कने कने मड़ा जोड़ लेना कोई भी पशु जंतु नहीं है। बड़ी पत्थर की विशाल शिला। हे राम, ये आश्रम गौतम ये आश्रम एक दिन करने के लिए बाहर गए, तभी एक देवता ने गौतम मुनि का रूप धारण कर आश्रम में चले आए। वह आश्रम से बाहर निकले तब वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी पर शक कर लिया और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि वो शिला बन जाए। तभी से बेचारी आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है ताकि इसे श्राप से मुक्ति मिल सके। हे राम, अपने चरण स्पर्श करके इसे मुक्ति दो। राम, जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज पाया जाओ। हमें लग को लिए एक बार फिर ना दो महाराज। महाराज, आप कौन हैं? और अरे दूर के बाद अरे काहे दादा? अरे ये हमारा जजमान है, कहाँ से नहीं? अरे दादा, हमारा जजमान है। हमारा जजमान है वो। हम पुरोहित हैं इनके दादा, हमारा जजमान है। अबे जब तू इतना सा ना तब मैं इतना सही रहा, तभी से तो कह रही हूं हमारा जजमान है। देखो कितने सुंदर जजमान है। अबे अबे कभी मेरे जजमान है सुंदर है तभी हमारे दादा पूछे चेहरा देखो, कोई बता दो कौन सुंदर है। अगर सुंदर नहीं होते हमारी तरह वो भी है, ये देख वो भी है दादा, देखो हमारा जजमान। आइए महाराज, हमारे पास आपकी पूरी, आइए महाराज आइए। ऐसे नहीं आप लड़िए मत, कृपया आप हमारी वंशावली बताइए और हमें हमारे पूर्वजों का नाम बताइए, जो हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताएगा वही हमारा पुरोहित होगा। आप पक्का
महाराज मैं देख लेता हूँ मेरे पूरे कोठे में कहीं हो। ये देखिए, एक थे महाराज एक रथ, दूसरे 2 रथ, तीसरे 3 रथ, ऐसे 4 रथ, 5 रथ, 6 रथ, 7 रथ, 8 रथ, 9 रथ और आपके पिताजी 10 रथ। अब आगे की कहो तो आगे की भी बता दें। महाराज अगर मंडी लगती थी पूरी भैया। प्रभु हमारे पास तो पोथे में यही लिखा। अब मैं बताता हूं महाराज, अभी तो मैंने छान छून कर दी है, नशा थोड़ा सा ऊपर है महाराज, अभी थोड़ा सा बता नहीं सकता। और उसमें आपके दादा, उनके भी दादा और उनके भी परदादा के भी परदादा का नाम बताता हूँ। 2 मिनट के लिए पुस्तक मिल गई। भाई कैसे मुंह मारे पीछे अभी लेकर आया आप। एक सिर्फ मिल गई। हे महाराज, मैं आपको आपकी वंशावली सुनाता हूँ। हे महाराज, यहाँ बैठिए। दादा हम पकड़े पीछे से। अरे रहने दे। कहाँ नीचे से पकड़ लेते हैं। महाराज, आपके सबसे पहले राजा अव्यक्त हुए, उनके पुत्र महाराज ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के आगे मारीच, मारीच के नाम पर आपके कुल का सूर्य वंश पड़ा। सूर्य के पुत्र मनु, मनु के व्यस्त, व्यस्त के अक्षवाकु। हे प्रभु, आपके वंश को इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है। इक्ष्वाकु के कौशी, कौशी के बाण, बाण के अरिपत्य, अरिपत्य के अमस, अमस के पृथु, पृथु के त्रिशंकर, त्रिशंकर के धीरमार, धीरमार के जोनाशु, जोनाशु के मानधाता और मानधाता के सुरसिंधु। और हे महाराज, महाराज सुरसिंधु के 2 पुत्र हुए, ध्रुव सिंधु और प्रसन जी। ध्रुव सिंधु के पुत्र हुए अस्त, अस्त के भरत और भरत के सगर, जिन्होंने 100 अश्वों में यज्ञ किए और जिनके 60,000 पुत्र हुए। और जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर भस्म हो गए। उन्हीं के 2 पुत्र थे असमंजस और अंशुमान। अंशुमान के फिर दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने इस जगत तारनी गंगा को इस मृत्यु लोक पर अपनी भक्ति द्वारा लेकर आए। भगीरथ के पुत्र हुए काक्ष और काक्ष से रघु। और हे नाथ, रघु के नाम से ही आपका कुल रघुवंश जाना जाता है। रघु के पुत्र हुए कमालपाल, कमालपाल के शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के पुत्र हुए शीधरक, शीधरक के पुत्र हुए मरु, मरु के प्रशस्त्र, प्रशस्त्र के अमरीक, अमरीक के नीकस्य, नीकस्य के जाजक और उनके पुत्र हुए नाभक और नाभक के पुत्र हुए अज्ञ। और हे महाराज, अज्ञ के पुत्र हुए आपके पिता महाराज दशरथ। दादा खत्म हो गई। और हे महाराज, महाराज दशरथ के आप 4 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चलो चल उठ। आपने तो हमारी पूरी वंशावली बता दी। अब हमें यकीन हो गया कि आप ही हमारे पुरोहित हैं। ये सब
आपकी कृपा है। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आऊं। हाँ बेटा राम, जैसी तुम्हारी इच्छा। और आते हुए मेरी संध्या की पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज प्रणाम। ये महाराज धन्यवाद हमारे, जो आप हमारी पुष्प वाटिका में पधारे। मैं हूँ माली रघवा और ई हमारा छोटा बचवा जगवा। हे भाई, आप और आपकी ये पुष्प वाटिका हमें बहुत ही प्रिय है। यहाँ के फूलों, फलों और हर चीज जो यहाँ पर है उसके बारे में हमें बताएं। जी महाराज, हम जरूर बताएंगे। और हमें कुछ पुष्प चाहिए। अरे महाराज, हमारे यहाँ बहुत तरह के पुष्प हैं। आप इन्हें हम आपको पूरी गाथा सुना के रहे। ये महाराज अरे जल्दी कर। ये लीजिए महाराज। गेंदा, गुलाब, मोतिया, जूड़ी, गुलमेहंदी, गुलबार और गुलाब। चल चल चल। और महाराज दाऊदी, सुगंधिया, मरवा, केकी, हजारा और काफिला। ये लीजिए महाराज मालती, मालवी, जुआ, झिल्ली, केवड़ा, मोगरा और पपीना। और महाराज ये रहा कौवा, संगीता, मोरकरी, कलमेल, चांदनी और तलवार। महाराज पचरंगा, चंपा, सूर्यमुखी, सिलमिली, मारुति और नौरंगा। महाराज ये चांदनी, कोमल, दूना लाला, जलकरंग, चमेली, ये चौरंगा। महाराज गुड़ प्यारी, गुड़ गुरु, गुड़ हल, गुड़ चीनी, गुड़ कनूर और बेला। महाराज तेवरा, निवाड़ी, मदनमाल, गुड़ बेला, कन, कमल और तेरी। और महाराज नीले पीले सूत्र है, शोभीले साधारण होके मैं नाम गिनाऊंगा क्या क्या, से फूल हजारों किस्मों के। क्यारियों में पौधे में रहते थे, सब उड़े हुए और मिले हुए, डालियों में लट्टे चमक रहे, सब लगे हुए और खिले हुए। महाराज फूलों की तो गिनती ही नहीं है। अगर हम शाम तक भी इनको गिनाते रहेंगे तो भी ये फूल नहीं होंगे। और आ जाएंगे महाराज। हे भाई भाई, बस। अच्छा तो महाराज, हमारे लायक कोई और सेवा रही तो वो भी बता दीजिए। हे भाई, तुम्हारा ये सब्जियों का बखान तो करो इन सब्जियों के बारे में। अरे महाराज, हमारे यहाँ बहुत तरह की सब्जियां रही, आप कहें तो गाकर सुनाई दे।
सुना दो भाई। बांध के अपना दल को अपना रखना फैसला आपस के मारे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अहो भाग्य महाराज। इंद्र इतने सुंदर पुष्टि और इनके बारे में ज्ञान दिया। अरे महाराज, ये सब तो आप ही की कृपा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम महाराज। फिर हमारी इस पुष्प वाटिका में एक बार दर्शन देने की आप अगर कृपा करें तो हम बहुत धन्य हो जाएंगे। चलो अभी महाराज की सेवा करें, हम भी गाना गाएंगे। हे भैया लक्ष्मण, ये वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा पार्वती जी का पूजन करने के लिए सभी सखियों के साथ यहाँ आए और पुष्पों का प्रकाश करके देखते हैं। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र और मन शुद्ध हो गया है। पर
उसका पूरा कारण तो ब्रह्मा ही जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग अड़क रहे हैं। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से कभी बुरे मार्ग में पाव नहीं रखते। मुझे तो अपने पर पूरा विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं झांका, जो शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती तथा मांगने वाले जिनके नहीं पाते, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। हे भाई, अब हमें शीघ्र ही पुष्प लेकर गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए। जो राजा आए हैं वो आए और अपना बल दिखाना। हमारा भारत महान कोई और देश है, कोई कौन से देश से हैं? अबे जरा देखो जरा के खोए ना तुम जरा चंगी तरह देखो, जरा लाइट मारो जरा ना देखो, चंगी तरह प्रकाश ना देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी महाराज, सामने देखिए, इनको भी दिखाइए अपनी। कहाँ से आए हैं महाराज? यहीं से? कहाँ से? यहीं से है महाराज। कहाँ के राजा हो आप? हम उत्तर प्रदेश के आए हैं। उत्तर प्रदेश के राजा हो? जी महाराज। क्या करने आए हो? क्या करवाओगे महाराज? महाराज आप क्या करने आए? हम क्या करवाओगे? आप क्या करने आए हैं यहाँ? जुलूस तोड़ने आए महाराज। हाँ, जुलूस तोड़ रहे हैं। क्या करोगे जुलूस तोड़ के? शादी करवाएंगे। अच्छा अच्छा, शादी करवाएंगे। महाराज कहाँ से आए हैं? महाराज कहाँ से आए हैं? समझे नहीं? महाराज कहाँ से आए हैं? उत्तरांचल से आए हैं हम जी महाराज। क्या करने आए हैं?
महाराज रेड क्रॉस वाला ने कहा कि मशीन तो लगा लीजिए महाराज को गोली मारा था। अरे महाराज क्या कर रहे हैं? अच्छा महाराज ये महाराज सूरत से तो महाराज लगते हैं कम से कम। अरे महाराज कहाँ से आए हैं? अब बूम से कहाँ से आए एक बार? बूम से महाराज थोड़ा लंबा करके बता देंगे। बबूम कौन सा पुर तो होकर लगे हुआ महाराज पीछे की बता दीजिए क्या है? पुर कौन सा? बबूम बब्बर का पुर लगता है मेरे को। ये कहाँ का है महाराज? ये तो मुझे नहीं धनुष तोड़ गए हैं। चलो महाराज महाराज जरा बॉर्नविटा पीजिए आइए। आइए महाराज। अच्छा आओ महाराज। महाराज इतना जोरा थर्मामीटर टूट जाएगा। यहीं आइए भेज दिया इमरजेंसी। मनुष्यों का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से वीर धीर आए। शिव शंकर के प्यारे प्यारे तुझको प्रणाम मेरा करना है तेरा परशुराम।
अमर सुहाग आयुष्मान भव। महिरविना कोना बड्डा कोना क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह भी शोर सा कैसा था? भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों? हे नाथ, एक बार बचपन में खेलते हुए सीता ने शिव जी के धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया था। उसी समय मैंने ये प्रण कर लिया कि जो भी भीड़ इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा उसी से मैं सीता का स्वयंवर चढ़ूंगा। अब ये बता, धनवार को किसने तोड़ा है? अरे किससे खड़े स्वयंवर में सीता से दावा जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चावट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी तक राज करा सबूत कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है वो कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक तो वो है जिसका सेवक का दिल है। जो वैरी का सा काम करे वो काट डालने का दिल है। और आज वह है तू एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए बसर नहीं याद आई। इनका है जोर की गाड़ी। वाह जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से दुख पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहरा है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही सर निचोड़ा है। जब करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रसे आए। अरे इस धनवा में क्या लाल करे जो स्वामी इतना करना है। सारा के लड़के तू मुंह को नहीं संभालता है? मुझ जैसे क्रोधी के आंखें क्यों आंखें लाल निकालता है? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। अरे क्या इतना बड़ा प्रतंत्र छोटी धनी के अंदर? श्री महाराज, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना, तुम्हें ये जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना। ये कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है हमने। अपराध क्षमा हो मारा, शांति चाहिए ब्राह्मण। ओ शर्म तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? अरे क्या लोदारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी पर्चे ने शाणा तीर्थ नदी बहा दी है। इस आर्या भूमि में 1000 बार
शतरानी बाबू की भुजाएं काटने वाला है। इस पर्चे को अब तू भी दे जो लहू चाटने वाला। इसी एक पर्चे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही काठी से पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खिताब है। पर्चे में अब वो काट नहीं जो काट आपकी जुबान में है। क्या बुरा पर्चा लगता है। एक क्षत्रिय जवान को डरा रहे बोले यार आप तो फूट से ही उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के दार नहीं जो हमें से न पा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुझा जाए। नादानी अच्छी है नहीं, इस हंसी में तूड़ हो जाएगा। मेरे पर्चे की अग्नि में सब नशा हल हो जाएगा। ओहो, ये नन्ही सी जुबान पर्वत की बातें करती है। अफसोस दूध वाले मुझ से जहरीली खाक पकती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है। मुझ जैसे क्रोधी की आगे इसलिए लड़क पड़ता है। श्रीमान हम लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें ये शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से डरता जाए। डरता हूं आपकी अग्नि से कहीं और बाहर आ जाए। स्वामी बच्चों की बातों विद्वान बुरा ना मानते। बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित उचित न जानते हैं। कर्ता कारण और कर्ता हे नाथ उपाधि तो मैं हूं। सर्वंश में ये निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की अपराधी बनता हो जो जल सा बिगाड़ने आए। भाई जब दही मिलो चुके तो घी निकालने आए। ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिला उनमें पड़ा हुआ कब्जे में था मिथिलेश्वर के। इसलिए हम उन्हीं का बड़ा जिसका हक था उसने अपने आगे तुलवाना। अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ ज्यादा। क्या मरे हुए इस धनवा साहिब तुम होने आए हो या देश क्षत्रियों का सवाल यूं ही सर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उड़े हुआ जो माता का बलिदाता है वो हाथ गुरु इनके कारण फिरे पर खिंच जाता है। इसलिए मुबारक होता है कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने पर्चे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा। शाम मुनिराज शाम। पश्चात क्या मुझे डराने आए। यह काम आपका वाहन है जो उसे साथ मिलाया है। वो शूर नहीं कहलाते जो अपना अवमान करें। वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान। ये लोहा तुम्हें मुबारक है जिसने घर का लहू चाटा। बलिहार मैं इन हाथों के जिसमें माता का सरकार सो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कर्जा सब निपटा दूंगा। तू छोटा है पर बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में पे है जो जहर मिलाकर होता है। शंकर का धनुष तोड़ करके शठ करता कुमार योधापन का। अरे रानियों की गोदी में खेला मुंह देखा नहीं अभी उनका। जो बने इमारत घंटों में भोगे में देर न लगती। इसलिए क्रोध वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बात का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दंड तो फकत देखने के ही हैं। जिनसे वो खिजा चबाता है वो तो छोटे छोटे हैं। शतरानी के पाले पाले जब उनके पाले पड़ते हैं तो सिंह भी सम्मुख है तो उससे भी कुछ नहीं डरते हैं। जो तुझ पर नहीं प्रहार किया किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तुझे नहीं संहार किया।
फंसे तो इसमें पाप नहीं, 12 का मन में दिल है, मत तेरा मुझको तो कोई ये बच्चा क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। लो, आपके आदेश से मैं इसको छोड़े देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूं। देखो, वो मुस्कुराहट मेरी छाती देती है, उसकी वो जहरीली टिफिन मेरे शरीर को देती है। अरे उसको भी तो कुछ समझाओ, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें भूल चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पे हाथ न ले जाओ। जब बिना बुलाए आए अब बिना कहे जा सकते हो, यदि दुष्खंडों से हो तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। कम अगर टूट जाने का तो मिस्त्री बुलवा कर जुलवा लो। अगर फकत तबीयत छेड़ते हो तो व्याकरण और सुना डालो। ये ताप ना कब बरसेगी। हे नाथ, हमारी ये गर्दन छाया में है असर से, अब इसे काट दिखा दो। क्या गम है ये अनुरागी, इन चरणों पर निछावर हो तो ये शरीर बर्भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम निवेद ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ब्राह्मणों की ये बसी सरताज हमारे होते हैं, ब्राह्मणों के ही बल से सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही जो सिया से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा। तुम्हारी सुनवा नरमाई मुझमें आती है और देव तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। उस तरफ जरा देखो, आता है अरे उसका शौकी से मुस्कुरा मुझ पर बिजली गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरे विचार आया, बस इसे बाहर ही डालूंगा। विराम यही हुआ। क्या हुआ मुझे, क्यों आगे काम न बढ़ता है? वर्षा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाई उठता है। कहीं मूर्ख होकर ना रह जाना। ये ना हो हमको इसी जगह मंदिर पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं। बिना घर स्वीकार हो तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से जो तू मेरी सीखा। वो तो है नरम है ये, क्या कुटलियत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, तो तुम्हें राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछड़ा पद दोबरा नाम बताता है। राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना राम को धोखा दे, ये बदल दोबरा नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो साहित्य पद दिखलाइएगा। महाराज वरमाला से ये अक्षर भी निकलवाइएगा। अफसोस खिंजाहट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं
परेशान बताओ किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने लिखते जाते हैं तुम उतने चढ़ते जाते हो। इतनी घबराहट और इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब कोई छेड़ता है हमें तो मौन नहीं रहते हैं। फिर चाहे वो कोई भी, हम उससे दो दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए ना वर्षा दिखलाओ, हम खौफ ना इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र महाराज पे है जिससे हम अब भी डरते हैं और ना वो हाथ में रहता है तो भी वो तुमसे अलग नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए बताएं वो क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है? महाराज देखिए नीचे, वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सकता था। यदि इसे काम में लाओ तो ये वक्ष स्थल भी है। राम मेरे पास मेरे गुरु शिव जी का एक और धनुष है। आप इसका जिला चढ़ाकर मेरा संशय दूर कीजिए। हो गया? हाँ जी आओ नहीं खड़ा मैं हो गया प्रधान जी आज कुछ नहीं गगी
शगन वाली गल है ये शगन होया करदा खड़े खड़े मैं बुलाया ना अपना ਉਹ ਮਾਈਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ठीक है